है तेरा। करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। सब मिलकर गाएं। अनोखा प्यार है तेरा। करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा। करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। आइए ताली बजाते हैं प्रभु के नाम। उसके प्रेम के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। उसकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद दें। उसके भलाइयों के लिए धन्यवाद दें। इन सभाओं के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु इन सभाओं के द्वारा तेरे ही नाम की महिमा होने पाए। इस पहली रात्रि में प्रभु हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। आत्मा में, प्राण में, शरीर में एक नई ताकत, एक नया जोश, एक नया आनंद तेरी उपस्थिति में हम प्राप्त करने पाए। तेरी उपस्थिति के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। तेरे भलाइयों के लिए, उपकारों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। ईश्वर आपके मीठे और मधुर नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। मेहरबानी से बैठ जाएं। चलिए मतलब ठीक है। शांत भवन है यह कहीं बोला है तो यह भी माज में अभी जा पहुंच जा और संदेश तरफ जाऊन है तरफ अठा यह कहीं फिरनु ना है। स्वयं सेवक लोग है कोयरे है और तरुण है तुम है यह फिरना रहे हैं यहाँ व्यवस्थित बहवा तर संदेश तरफ जाऊन है। टाइम भी गेलो है तर हमारे बीच में आए हुए आज के मुख्य वक्ता है पास्टर स्टैनिस साहब आगे आएंगे। आमा टाड़िया ली हूँ जोर से। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से इन 3 दिन की विशेष सभाओं के पहली रात्रि में प्रभु ने और एक बार इस क्षेत्र में आने का, इस स्थान पर आने का प्रभु ने अवसर दिया। पिछले कई दिनों से जब से प्रभु के दास पास्टर रमन भाई ने यहाँ की सभाओं की तारीख उन्होंने दी, उस समय से लेकर हम बराबर इन सभाओं के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और प्रभु ने आज ये अवसर दिया कि आज की शाम हम इन सभाओं में आ सके। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं, मैं पास्टर रमन भाई और उनके समस्त मंडली का मैं धन्यवाद देता हूं। इन सभाओं में वक्ता के रूप में आने का उन्होंने और एक अवसर और एक मौका उन्होंने मुझे दिया। साथ ही साथ जितने प्रभु के दास वेदी के ऊपर बैठे हैं, हमारे फेलोशिप के वाइस चेयरमैन पास्टर राजू थॉमस, बालू भाई, पास्टर दाऊद सोनगढ़ से हैं, और जो प्रभु के दासगण दाहिने तरफ में हैं, दिलीप सर का और एमडी मसाले के डायरेक्टर वोरा जी का, और तमाम परमेश्वर के दासों का। आप में से कईयों के नाम मुझे नहीं मालूम पर चेहरे मुझे याद हैं। बड़झाकन के पास्टर साहब हैं। मैं तमाम प्रिय लोगों का मैं धन्यवाद देता हूं। मेरे बाईं तरफ में क्वायर के और जितने प्रभु के दासियां हैं, उन सबों का भी मैं धन्यवाद देता हूं। और आज की शाम जितने बहने और जितने भाई लोग आए हैं, प्रभु आप सबों को बड़ी आशीष देने पाए,
बरकत देने पाए। मैं उन दिनों को याद करता हूं, 3 साल पहले 2020 में 6, 7 और 8 तारीख को मार्च के महीने में, इसी महीने में यहाँ पर सभाएं हुई और उसके बाद फिर एक बहुत ही भयानक दौर पूरे विश्व में चला। कोरोना काल का एक समय रहा और जिसमें बहुत से लोग परेशान हुए, बहुत से लोग अपने जिंदगी को खो बैठे। पर उस लंबे 3 सालों के बाद परमेश्वर ने फिर से एक बार खुले आसमान के नीचे प्रभु की आराधना और स्तुति करने का परमेश्वर ने अवसर दिया। मैं फिर से एक बार धन्यवाद देता हूं इन सभाओं के लिए, इस सुंदर आयोजन के लिए। इतने बड़े ही अच्छे तरीके से पास्टर रमन भाई, उनके चर्च के और तमाम प्रिय लोगों ने, जितने लोगों ने मदद किया है, इतना सुंदर आयोजन उन्होंने किया। प्रभु उनके कार्य को बड़ी आशीष देने पाए, बरकत देने पाए। पहला दिन है, लोग थोड़े कम हैं यहाँ के हिसाब से। वैसे भी लोग ऐसे बांट कर आते हैं कि बोले पहले दिन मैं जाऊंगा, दूसरे दिन तुम जाना, तीसरे दिन फिर अपन सब चलेंगे। और पहले दिन लोग देखने आते हैं बोलने वाला कौन है, गाने वाला कौन है, बजाने वाला कौन है, वीडियो वाला कौन है, स्टेज किस तरफ से लगाया है, कुर्सी किस तरफ से लगाया है, बैठने की व्यवस्था है कि नहीं, खाने की व्यवस्था है कि नहीं। और उसके बाद फिर आज जब संदेश उन तक पहुंच जाएगा कि सारी व्यवस्था ठीक ठाक है, तो कुछ लोग कल भी आएंगे। पर आपसे मैं विनती करता हूं, हमारे पास्टर रमन भाई ने सुंदर आयोजन किया है, सब चीज की व्यवस्था है, भोजन की भी व्यवस्था है। ओके, आपके लिए बड़ी खुशखबरी है, भजन की भी व्यवस्था है, भोजन की भी व्यवस्था है। सो मैं आपसे विनती करता हूं कि बिल्कुल चिंता मत करिएगा, आप जरूर से अपने प्रिय लोगों के साथ आइएगा। बहनों की संख्या तो ठीक है, भाई लोग थोड़ा सा कम दिख रहे हैं, पर आपसे विनती है कि कल और परसों 2 दिन और सभाएं रहेंगी। प्रार्थना पूर्वक आइएगा कि प्रभु हमें से हर एक को अपने वचन के द्वारा आशीष देने पाए। मेरे लिए भी प्रार्थना करिएगा। आज पूरे 1 सप्ताह हो गए मैं अपने घर से निकला हूं और उसके बाद से गुजरात के अलग अलग क्षेत्रों में मैं रहा और फिर आज सुबह ही मैं इस स्थान पर मैं पहुंचा। थोड़ी सी तबीयत, गला थोड़ा सा ठीक नहीं है, इसलिए बीच बीच में खांसता रहूंगा। आप ये मत समझना कौन कोरोना वाले पास्टर को बुला लिया, क्योंकि कोरोना के समय में अगर कोई खांसता था तो लोग वैसे ही दूर भाग जाते थे उनसे। तो आप बिल्कुल डरना नहीं, ये थोड़ा सा यहाँ के धूल के कारण और 2-3 जगह का पानी चेंज होने के कारण थोड़ा गले में तकलीफ है। पर मैं आशा करता हूँ कि प्रभु उसके बावजूद भी प्रभु अपने वचन के द्वारा मुझसे बोले और बातचीत करेगा। जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये मंच थोड़ा सा हिल रहा है, थोड़ा सा कल इसको चेक कर लेना भैया, आज रहने देना, नहीं गिरेगा बोल रहे, अगर गिरेगा तो साथ में ही गिरेंगे हम लोग। ओके, कितने लोग आज की शाम आनंदित है? अपने हाथ को उठाकर दिखाएं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा हो। मैं बहुत ही फेमस प्रचारक नहीं हूं। छत्तीसगढ़ भिलाई में एक छोटे से टाउन में प्रभु की सेवा में करता हूं। मेरे नाम के आगे कोई बिशप, रेवरेंड और प्रॉफिट, हीलर ऐसा कुछ नहीं लिखा। मैं एक कलीसिया का पासवान हूं, पास्टर हूं और पिछले 26 सालों से प्रभु की सेवकाई को, भिलाई को केंद्र बनाकर प्रभु की सेवकाई वहां पर कर रहा हूं। प्रार्थना करते रहें कि प्रभु हमारी सेवकाई को आशीष देने पाए। जिस क्षेत्र से मैं आता हूं, छत्तीसगढ़ प्रदेश, इन दिनों में बहुत ही सेंसिटिव क्षेत्र है। बहुत ही समस्याएं, परेशानियां उस राज्य में हो रही हैं। उसके बावजूद भी प्रभु अपनी सेवा को वहां पर बढ़ा रहा है। सेवा प्रभु की है और मैं जानता हूं प्रभु अपनी सेवा को क्या करता है, बढ़ाता है। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग अपनी बाइबल को साथ में लेकर आए हैं? थोड़ा उठा कर दिखाएं, बाइबल उठा करके।
बाइबल के साथ जितना ऊंचा उठा सकते हैं। ओके, बहुतों के हाथ में मैं बाइबल को नहीं देख पा रहा हूं। कोशिश करिएगा कल जरूर से आपके पास एक बाइबल होने पाए, एक डायरी होने पाए, एक पेन होने पाए। भले मोबाइल घर पे छोड़ कर आ जाना, कोई बात नहीं, पर आपके पास एक बाइबल होनी चाहिए। बाइबल को आप जितना ऊंचा उठाओगे, बाइबल आपको भी उतना ही ऊंचा क्या है, उठाएगी मेरे प्यारों। प्रेज द लॉर्ड। और इन 3 दिनों में मैं अपनी बातें बताने के लिए नहीं आया, किसी और की बातों को नहीं बताऊंगा, पर जो कुछ भी इस पवित्र शास्त्र में, इस धर्म शास्त्र में जो कुछ भी बातें लिखी है, उन्हीं बातों को हम 3 दिनों में देखने पाएंगे। बहुत सी बातें हैं जिनको मुझको और आपको जानना बहुत जरूरी है। हम कोशिश करेंगे कि इन 3 दिनों में चंद बातों को मैं और आप सीखने पाएं, और केवल वचन के सुनने वाले हम ना बनने पाएं, पर अंतिम दिनों में प्रभु के दास ने कहा कि हम एकदम अंतिम समय में हैं, आखिरी पीरियड में हैं। पता नहीं प्रभु का आना कब हो, इसलिए अपने आप को जांच कर, परख कर हम प्रभु के वचनों के अनुसार अपनी जिंदगी को जीने वाले होने पाए। कोई भी इधर उधर ना घूमने पाए। आप मेहरबानी से अगले 1 घंटा, 9 बज रहा है, 10 बजे तक का समय मुझे दिया गया है। मैं चाहता हूं कि आप अपने स्थान पर बड़े आदर पूर्वक के साथ स्थान पर बैठने पाए, प्रार्थना के साथ कि प्रभु आज की रात मुझसे आप बोलिए और क्या करिए, बातचीत करिए। मैं विश्वास करता हूं अगर प्रभु मुझसे और आपसे बोले, हमारी जिंदगी बदल जाएगी, हमारी बातें बदल जाएंगी, हमारा तौर तरीका बदल जाएगा, हमारा चलना, हमारा उठना, हमारा बैठना क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। जितने जमीन पर बैठे हैं आप जमींदार हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप कौन हैं? जमींदार हैं। और जितने चेयर पर बैठे हैं आप चेयरमैन हैं। और ये मेरा सौभाग्य कि इन सभी चेयरमैन और इन सभी जमींदारों को 3 दिन प्रभु की क्या करने पाऊं, सेवा करने पाऊं। और इस सेवक को प्रभु ने श्रावणी में लेकर आया, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। आप तैयार हैं वचन सुनने के लिए? प्रेज़ द लॉर्ड। कितने को याद है 3 साल पहले मैंने क्या प्रचार किया था? ओ पास्टर साहब, ऐसी वैसा प्रश्न मत पूछा करिए, हमको तो पिछले रविवार का याद नहीं है, 3 साल पहले का हम कहां से बताएंगे? कहां से गिरा? ओके, पास्टर रमन भाई को याद है। अब उन्होंने मीटिंग करवाई थी इसलिए उन्होंने याद रखा है। चलिए, आप अपने दिमाग पर इतना जोर मत लगाइए। कितने पास्टरों का संदेश याद रखेंगे सर? इसलिए हमने 2 रिकॉर्डिंग वाले को रखा है, उन लोग रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, आइए परमेश्वर के वचन में से आज की शाम हम एक आयत को पढ़ने पाएंगे। मीका नबी की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय। बुक ऑफ मीका, मीका नबी की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय और उसके 8वें पद को आज के शाम के मनन के लिए हम पढ़ने पाएंगे। और पास्टर दाऊद भाई हैं हिंदी में, और फिर फिलिप भाई हैं मराठी में पढ़ेंगे, आप हिंदी में, और गुजराती किस में पढ़ रहे हैं? ओके, हम मराठी में भी पढ़ेंगे, गुजराती में भी पढ़ेंगे, ताकि हर एक भाषा में आपको समझ में आने पाए और प्रभु हमसे बातें करने पाए। 6वां अध्याय और उसके 8वें पद को आज के शाम के मनन के लिए पढ़ने पाए। हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि, या ध्यान से धीरे धीरे पढ़ेगा। हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और और क्या चाहता है, और क्या चाहता है।
कि तू न्याय से काम करे कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से और चले। अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। यस, दूसरी भाषा में। हे मनुष्य, कौन सी भाषा में पढ़ रहे हैं? गुजराती में पढ़ रहे हैं। हमारे भाई पास सिलेट वेल से आए हैं, सोनगढ़, और मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं पास्टर दाऊद भाई, और वे गुजराती भाषा में इसी पद को पढ़ने पाएंगे। यस। हे मनुष्य, हे मनुष्य, સારું શું છે સારું શું છે તે તેણે તને બતાવ્યું છે। હા બતાવ્યો છે। ન્યાયથી વર્તવું, हाँ દયાભાવ રાખવો हाँ તથા તારા દેવની સાથે નમ્રતાથી ચાલવું, हाँ, એ સિવાય यहोवा તારી પાસે બીજું શું માગે છે? ये वाला पढ़ना है। ये सिवाय यहोवा तारी પાસે બીજું શું માગે છે? यहोवा ताई पासे બીજું શું માગે છે? બીજું શું માંગે છે? इसके अलावा परमेश्वर तुझसे क्या चाहता है? देखिए मराठी में भी देखे, मराठी नहीं है किसी के पास? पास्टर रमन भाई, अनेकता में एकता, यही तो है भारत की विशेषता। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि यही एक ऐसा परमेश्वर का वचन है जो बहुत सी भाषाओं में क्या किया गया है? अनुवाद किया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम धन्यवाद देते हैं इन भाषाओं में बाइबल मेरे और आपके पास पहुंच रही है। हमने 2 भाषा में देखा, अब हम तीसरी भाषा में, मराठी में हम देखेंगे। मलयाली में भी है और इंग्लिश में भी है, बट हमारे पास समय नहीं। मराठी, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पर मराठी बोलने वाले भी हैं और कुछ गुजराती बोलने वाले, इसलिए इन दोनों भाषाओं को पढ़वा रहा हूं। या हे मनुष्या, हे मनुष्य, बरे काय ते त्याने तुला दाखविले आहे। हाँ बरे काहे, हाँ पढ़िए पढ़िए। बरे काय ते त्याने तुला दाखविले आहे, नीतीने वागणे, आवडीने दया करणे व आपल्या देवासमागे राहून नम्र भावाने चालणे, या वाचून परमेश्वर तुझ जवळ काय मागतो? काय मांगतो? इससे बढ़कर तुझसे क्या मांग रहा है? मेरे प्रिय भाई और बहन जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं, आज की शाम पता नहीं आप क्या मांगने के लिए आए हैं। शायद आप दुखी हो, निराश हो, परेशान हो, कुछ मांगने के लिए आए हो। इससे पहले कि आप परमेश्वर से कुछ मांगे, आज की इन सभाओं की पहली रात में परमेश्वर मुझसे और आपसे कुछ मांग रहा है। बाइबल में हम भविष्यवक्ताओं की किताब को हम देखते हैं, बड़े भविष्यवक्ताओं की किताब को हम देखते हैं और छोटे भविष्यवक्ताओं की किताब को भी हम देखते हैं। जब हम बोलते हैं बड़े भविष्यवक्ता, तो वो कद और काठी के कारण बड़े नहीं हैं, और छोटे भविष्यवक्ता वो भी अपने कद और काठी के कारण छोटे नहीं हैं, पर जिन्होंने लंबे समय तक परमेश्वर के बातों को लोगों तक पहुंचाया, उन्हें बड़े भविष्यवक्ता के रूप में हम जानते हैं। और जिनको परमेश्वर ने थोड़े समय तक परमेश्वर के वचन के द्वारा इस्तेमाल किया, उनको छोटे भविष्यवक्ताओं के रूप में हम जानते हैं। यशिया, इर्मिया, दानियेल, यहेजकेल, ये सब बड़े भविष्यवक्ताओं की पुस्तक है। पर छोटे भविष्यवक्ताओं की पुस्तक योना, मीका, नहूम, हबक्कुक, सफनिया, ये छोटे भविष्यवक्ताओं की पुस्तक है। और परमेश्वर उन दिनों में समय समय पर अपने वचन को, अपनी बातों को परमेश्वर के दासों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाता था। परमेश्वर ने मीका नबी के द्वारा इन बातों को अपने लोगों तक पहुंचाया। मीका नबी के नाम का मतलब है हु इज लाइक गॉड, कौन परमेश्वर के समान है, कौन यहोवा के समान है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, मेरे प्रिय प्रभु के दास, मेरे प्रिय प्रभु की दासी, आज की शाम परमेश्वर मुझसे और आपसे कुछ आशा कर रहा है।
और वो कहता है, हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है। शब्दों को पढ़ने से ऐसा लगता है पहली बार नहीं कह रहा है, इसके पहले भी वो अपने अन्य दासों के द्वारा इस बात को कह चुका है। वो कहता है, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है। और कहता है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है, इसे छोड़ और तुझे क्या चाहता है। और उसके बाद प्रभु का दास मीका कहता है, परमेश्वर जो मुझसे और आपसे आशा कर रहा है। आज की शाम परमेश्वर जो मुझसे और आपसे डिमांड कर रहा है, क्या मांग रहा है। अगर आप बाइबल में देखें, ऊपर में लिखा हुआ है परमेश्वर क्या चाहता है। और 3 बातें परमेश्वर ने अपने दास मीका के द्वारा, इन 3 बातों को परमेश्वर ने चाहा कि मनुष्य उसके लिए क्या करने पाए। और पहली बात उसने कहा कि तू न्याय से क्या करने पाए, काम करने पाए। पहली बात क्या कहा, सब बोलिए, न्याय से काम करे। थोड़ा जोर से बोलिए, न्याय से काम करे। दूसरी बात, कृपा से प्रीति रखे। और तीसरी बात, अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। बोलिए, नम्रता के साथ चले। 3 काम, 3 बातें परमेश्वर मुझसे और आपसे चाह रहा है। अगर आप उसी आयत के ऊपरी आयतों को यदि आप पढ़े, मैं चाहता हूं 6वीं आयत को पढ़ते हिंदी में, वर्स 6, आप ध्यान दीजिएगा 6वीं आयत को। मैं क्या लेकर यहोवा के सम्मुख आऊं। देखिए क्या कहता है, मैं क्या लेकर यहोवा के सम्मुख आऊं और ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने झुकूं। कौन से परमेश्वर के सामने, ऊपर रहने वाले। बोलिए, कौन से परमेश्वर के सामने। हमारा परमेश्वर कहां रहता है, ऊपर रहने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओ प्रभु का दास कहता है, मैं क्या लेकर यहोवा के सम्मुख आऊं और ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने झुकूं। और देखिए फिर आगे पढ़िए, क्या मैं होम बलि के लिए, क्या मैं होम बलि के लिए 1-1 वर्ष के बछड़े लेकर, 1-1 वर्ष के बछड़े लेकर उसके सम्मुख आऊं। उसके सम्मुख आऊं। आप आंसर करिएगा, क्या मैं 1-1 वर्ष के बछड़े लेकर, होम बलि चढ़ाने के लिए उसके पास आऊं। हां कि ना, हां कि ना। नहीं, परमेश्वर नहीं चाह रहा, होम बलि को नहीं चाह रहा। तो फिर देखिए आगे क्या कहता है, क्या यहोवा हजारों मेंढों से, क्या यहोवा हजारों मेंढों से, व तेल की लाखों नदियों वह तेल से, की लाखों नदियों से प्रसन्न होगा। क्या इससे प्रसन्न होगा। बोलिए ना, जोर से बोलिए, नहीं। परमेश्वर हजारों नहीं भाई, तेल की लाखों नदियों से, भेड़ बकरियों से भी मेरा परमेश्वर क्या नहीं होता, प्रसन्न नहीं होता। अरे तो क्या चाहिए भैया परमेश्वर को। और तीसरी बात देखिए, क्या मैं अपने अपराध के प्रायश्चित में, क्या मैं अपने अपराध के प्रायश्चित में, अपने पहलेठों का व अपने पहलौटे को, वह अपने पाप के बदले अपने में, पाप के बदले में, अपने जन्माए हुए किसी को दूं। क्या प्रभु मैं अपने पाप के बदले अपने पैदा किए हुए किसी बेटे को बलिदान कर दूं। बोलिए आप, नहीं। परमेश्वर यह भी नहीं चाह रहा। परमेश्वर तेल की लाखों नदियां नहीं चाह रहा। परमेश्वर होम बलि नहीं चाह रहा, मेल बलि नहीं चाह रहा, अपने पहलौटे का बलिदान नहीं चाह रहा। लोग अपने परमेश्वर को बहुत कुछ देते हैं। कुछ लोग फूल चढ़ाते हैं, कुछ लोग फल चढ़ाते हैं, तरह तरह से लोग अपने ईश्वर को कुछ न कुछ देकर बलिदान दे रहे हैं कि अपने ईश्वर को, अपने परमेश्वर को, अपने खुदा को वो प्रसन्न करने पाए। पर मेरे भाई, मेरे बहन, आज की शाम
परमेश्वर ने बड़े ही स्पष्ट रीति से अपने दास मीका के द्वारा इस बात को बताया कि मैं बलिदानों से प्रसन्न होने वाला परमेश्वर नहीं हूं। मैं भेड़ बकरों से, तेल की लाखों नदियों से प्रसन्न होने वाला परमेश्वर नहीं हूं। मैं तुम्हारे पहलौठों को बलिदान करने से भी प्रसन्न नहीं हूं। अगर कोई पूछे तो प्रभु आप चाहते क्या हैं? कई बार हम बोलते हैं भैया वो क्या मांग रहा है, दे देना भाई। जब बच्चा रोता है, बार बार रोता है, तो मां बाप बोलते हैं अरे दे देना भाई, जो मांग रहा है दे देना। आज की शाम परमेश्वर इस पृथ्वी के रहने वाले बच्चों से कुछ मांग रहा है। आज की रात प्रभु मुझसे और आपसे कुछ मांग रहा है। अगर आप उसके तीसरी आयत को पढ़ें और एक सुंदर बात वहां पर लिखी है, 6वां अध्याय तीसरे पद को पढ़िएगा। हे मेरी प्रजा, हे मेरी प्रजा, किससे बातें कर रहा है? हेलो, मैं और आप प्रजा में आते हैं क्या? हेलो, मैं किससे बातें कर रहा हूं आज की शाम? आप मेरे साथ हैं? ओ प्रभु का धन्यवाद हो, 40-50 लोग हैं। आप मेरे साथ हैं बहने? हो ज्यादा बहने, ज्यादा भाई लोग से पूछ, आप मेरे साथ हैं? ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर कह रहा है हे मेरी प्रजा, हाँ मैंने तेरा क्या किया? मैंने तेरा क्या किया। ये थोड़ा अनुवाद थोड़ा दूसरा आया। मेरे वाले बाइबल में बड़ा सुंदर अनुवाद आया है। मेरे अनुवाद में लिखा है हे मेरी प्रजा, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है। कितने लोग के अनुवाद में है भाई ये बात? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? कौन पूछ रहा है? आसमान का परमेश्वर मुझसे और आपसे पूछ रहा है कि मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है। पर आज की रात अगर आपके जीवन में कुछ बिगड़ा हुआ है, आपके परिवार में अगर कुछ बिगड़ा हुआ है, आपके समाज में यदि कुछ बिगड़ा हुआ है, आपके कलीसिया में यदि कुछ बिगड़ा हुआ है, आइए बिगड़े को बनाने वाला मेरा परमेश्वर आज की शाम मेरे और आपके बीच में है। मेरे प्यारे, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरा परमेश्वर बिगाड़ने वाला परमेश्वर नहीं है, मेरा परमेश्वर बनाने वाला परमेश्वर है। पर आज की रात मुझसे और आपसे पूछ रहा है मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है। गुजराती में क्या लिखा है वो शब्द, और मराठी में हे मारी प्रजा, हे मेरी प्रजा, मैं तेने શું કર્યું છે? मैं तेने શું કર્યું છે? कई बार जब हमारे जीवन में कुछ बिगड़ जाता है, हम परमेश्वर को दोष देते हैं। अरे देखो परमेश्वर ने बिगाड़ दिया। मेरे प्रिय भाई और बहन, आज की शाम में आपसे कहना चाहता हूं, मेरा परमेश्वर बिगाड़ने वाला परमेश्वर नहीं है, पर मेरा परमेश्वर बिगड़ी हुए को बनाने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। आज की रात क्या बिगड़ गया आपकी जिंदगी में? कई परिवारों में पति बिगड़े हुए हैं, कई परिवारों में पत्नी बिगड़ी हुई है, कई परिवारों में बच्चे बिगड़े हुए हैं। पर परमेश्वर मुझसे और आपसे एक सवाल कह रहा है, हे मेरी प्रजा, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? और आगे पढ़िए, क्या करके मैंने तुझे उकता दिया है? क्या करके मैंने तुझे उकता दिया? थोड़ा पढ़ते जाइए, 4, 5, 6। मेरे विरुद्ध साक्षी दे, मेरे विरुद्ध साक्षी दे। मैं तो तुझे मिस्र देश से निकाल ले आया। परमेश्वर कहता है मैं तुझे मिस्र देश से निकाल कर लेकर आया। जहां तू बंधा हुआ था, जहां तू गुलामी में था, जहां तेरी जिंदगी में कोई आशीष नहीं थी, कोई भलाई नहीं थी, वहां से मैंने तुझे छुड़ा कर लेकर आया, वहां से तुझे मैंने बचा कर लेकर आया। और तू बार बार जंगल के रास्ते में तू मुझसे बलवा करता रहा। बोल मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? मेरे प्रिय भाई और बहनों, मानव जाति आज शिकायत कर रही है परमेश्वर से, प्रभु तूने मेरा बिगाड़ दिया, तूने मेरी सेवा बिगाड़ दी, तूने मेरा परिवार बिगाड़ दिया, तूने मेरे बच्चे बिगाड़ दिए। नहीं मेरे प्यारो, बिगाड़ने का काम परमेश्वर नहीं करता, पर शैतान है जो आज कई परिवारों में बहुत सी चीजों को आज भी क्या कर रहा है? बिगाड़ रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है।
परमेश्वर कहता है, और आगे पढ़िए, और दासत्व के घर में से तुझे छुड़ा लाया, दासत्व के घर में से तुझे छुड़ा लाया, और तेरी अगुवाई करने को, और तेरी अगुवाई करने को मूसा, हारून और मरियम को। परमेश्वर बोलता है, मैंने इन सेवकों को तेरे सामने के लिए भेजा, तेरी सेवा करने के लिए। मैंने मूसा को भेजा, हारून को भेजा, और मैंने मरियम को भेजा। पर ये प्रजा इतना झगड़ा करती थी अपने सेवकों से, इतने लड़ते थे अपने पास्टरों से। आज भी कई मंडलियों में लोग अपने पास्टरों से लड़ते हैं। भिलाई की बात बता रहा हूं। अब 3 साल के बाद मौका मिला भिलाई की बात बताने के लिए। आपकी बात नहीं बता रहा। आप तो बड़े अच्छे लोग हैं, आप लड़ते नहीं है, सीधा कोर्ट कचहरी में पहुंच जाते हैं। तो उस मामले में हमारे वाले ठीक है, ऐसा लगता है। परमेश्वर ने मूसा को भेजा, परमेश्वर ने हारून को भेजा, परमेश्वर ने मरियम को भेजा, पर ये लोग उनसे लड़ते रहे, उनसे शिकायत करते रहे, अपने पास्टर को बहुत परेशान किया। मूसा एक दिन परेशान हो गया, प्रभु के पास गया, प्रभु अब मैं इनका भार नहीं उठा सकता, ये बड़े भारी लोग हैं, इनको कितना भी आभार प्रकट करो पर ये आभारी नहीं है, ये बहुत भारी हैं। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? प्रभु एक शिकायत कर रहा है, परमेश्वर एक शिकायत, एक कंप्लेन कर रहा है कि मैंने अपने अगुओं को भेजा, मैंने अपने सेवकों को भेजा, पर तुमने उनकी बात नहीं सुनी। और आगे पढ़िए, हे मेरी प्रजा, स्मरण कर कि मोआब के राजा बालाक ने तेरे विरुद्ध कौन सी युक्ति की, और बोर के पुत्र बिलाम ने उसको क्या सम्मति दी, और सित्तीम के गिलगाल तक की बातें का स्मरण कर, जिसने तू यहोवा के धर्म के काम समझ सके। तो जिससे तू यहोवा के धर्म के काम को क्या है, समझ सके। आज परमेश्वर के कामों को मैं और आप समझ नहीं पा रहे हैं। परमेश्वर के कामों को समझने के लिए आज की रात परमेश्वर मुझसे और आपसे कुछ मांग कर रहा है। और 3 बातें हमने देखी। परमेश्वर क्या चाह रहा है? परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप न्याय से काम करने पाए। कैसे काम करने पाए? बोले कैसे काम करने पाए? मैं कोशिश करूंगा आज इस पहले बात पर मैं आज अपने संदेश को आपके सामने रख पाऊं। आज हम चारों ओर देख रहे हैं, आप ही बताइएगा, आप बड़े अच्छे हैं, समझदार लोग हैं, हमारे आसपास न्याय हो रहा है कि अन्याय हो रहा है? बोलिए ना, अन्याय हो रहा है। ऐसे अन्याय हमारे आसपास हो रहे हैं, हमारे गांव में, हमारे शहरों में, हमारे देश में न्याय कम और अन्याय ज्यादा हो रहा है। ऐसे समय में परमेश्वर मुझसे और आपसे, परमेश्वर अपनी प्रजा से डिमांड कर रहा है कि तू न्याय से काम कर। कैसे काम कर? न्याय से काम कर, ईमानदारी के साथ काम कर, परमेश्वर का भय के साथ तू काम कर। मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे प्रभु के दास, मेरी दासी, आप जो कोई भी हो, प्रभु आज की शाम मुझसे और आपसे कहता है कि अन्याय से काम करने के लिए तैयार हो। मुझे नहीं चाहिए होम बलि, मेल बलि, मुझे नहीं चाहिए लाखों तेल की नदियों को, मुझे नहीं चाहिए। पर जो मुझे चाहिए वो ये है कि तू अपने मसीही जीवन में इस पृथ्वी पर रहते हुए तू न्याय के साथ काम करने पाए। अगर आप इस बात को समझ पाए मेरी बहन, अगर आप इस बात को समझ पाए मेरे भाई, अगर इस बात को आप समझ पाए मेरे सेवक, आपका मसीही जीवन धन्य हो जाएगा। परमेश्वर कहता है, हे मेरी प्रजा, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? मैंने तुझे जीवन दिया, मैंने तुझे घर दिया, गाड़ी दिया, घोड़ा दिया, बंगला दिया, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? जो कुछ तूने मांगा मैंने दिया।
तू बीमार था, मैंने तुझे चंगाई दी। तू कमजोर था, मैंने तुझे बलवान बनाया। तेरे को हर एक उत्तम उत्तम पदार्थों से मैंने तृप्त किया। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, बाइबल परमेश्वर का माइंड है। परमेश्वर अपने हृदय की बातों को मेरे और आपके सामने रख रहा है। क्या आज की रात मैं और आप न्याय से चलने के लिए तैयार हैं? एक दिन आएगा मेरे प्यारों, जब हमारे हर एक अच्छे और बुरे कामों का क्या होगा? न्याय होगा। प्रभु कहता है, न्याय से काम करो, कृपा से प्रीति रखो, अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चलो। आज जरा सोच करके देखिए, हम कितने काम हम न्याय से कर रहे हैं। घर के अंदर हो, परिवार के अंदर हो, चर्च के अंदर हो, ऑफिस के अंदर हो, कितने काम हम न्याय से कर रहे हैं। आप में से बहुत से लोग जो सरकारी दफ्तरों में जाते हैं, बिना नीचे से कुछ दिए काम होता नहीं। मंत्री के पास जाने के लिए आपको बाबू को झेलना पड़ता है। पहले बाबू जब तक वो धीरे से बोलता है, चाय पानी के लिए कुछ दो ना साहब, और चाय पानी 5 रुपए 10 रुपए में आ जाता चाय। आज न्याय के काम नहीं हो रहे। आज कई जगह अन्याय के काम हो रहे, पर परमेश्वर ऐसे अन्याय के काम होते वाले देश में परमेश्वर अपनी प्रजा से, अपनी चुनी हुई प्रजा से, चुने हुए लोगों से एक विनती कर रहा है कि तुम न्याय से क्या करने पाओ? काम करने पाओ। एक आयत मैं चाहता हूं कि आप पढ़ें, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री, उसका 5वां अध्याय और उसके 10 पद को पढ़िएगा। क्यों? दूसरा कुरिन्थियों की पत्री, उसका 5वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत को हम पढ़ रहे हैं। क्योंकि अवश्य है कि, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अवश्य है, हाँ, कि हम सबका हाल मसीह के न्याय के आसन के सामने धीरे खुल धीरे जाए। धीरे 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 धीरे, जल्दी कहां जाना तुझे? कि हम सबका हाल, कि हम सबका हाल। कई बार हम लोगों से मिलते हैं तो पूछते हैं, और ब्रदर क्या क्या हाल है? हॉल नहीं बोल रहे हैं, घर में जो बनाया हमारा ये हॉल है, और क्या हाल है, कैसा चल रहा है? पौलुस कहता है क्योंकि अवश्य है। अवश्य है एक ऐसा शब्द है कि ये होगा ही, हो सकता है, होने वाला है, लग रहा है, महसूस हो रहा है, ऐसा नहीं लिखा। और प्रभु का दास कहता है क्योंकि अवश्य है हम सब का हाल मसीह के, कौन सा आसन है? न्याय के आसन। कौन सा आसन है ये? न्याय। मसीह के न्याय का आसन। मसीह ने भी अपना न्याय का आसन बनाया है, और इस मसीह के न्याय के आसन के सामने सबका हाल खुलेगा। अगर कम से कम परमेश्वर के लोगों को इतना भी अगर भय आ जाए कि भैया हमारी जिंदगी एक दिन खुल जाएगी परमेश्वर के न्याय आसन के सामने, तो शायद हमारे जीवन में एक डर आ जाए, एक भय आ जाए कि प्रभु मुझे बड़ी ईमानदारी के साथ सेवा करनी है, मुझे ईमानदारी के साथ अपना जीवन बिताना है, मुझे ईमानदारी के साथ करना है, जो भी काम मैं ईमानदारी के साथ करूंगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक दिन हम सब का हाल
मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाएगा। और देखिए क्या लिखा है कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का अपने हर एक व्यक्ति और अपने अपने भले और बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए जो उसने देह के द्वारा किए हैं, ये सारे इसमें अच्छे काम भी हैं और इसमें बुरे काम भी है। कहां खुलेगा? लिखा है न्याय आसन के सामने क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। क्या चाह रहा है परमेश्वर? परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या चाह रहा है? कि मैं और आप न्याय से काम करने पाए। आज की शाम ये परमेश्वर की प्रजा है, परमेश्वर के लोग हैं। परमेश्वर मुझसे और आपसे आशा कर रहा है, इसके अलावा मैंने क्या मांगा है? कहता है और यहोवा तुझे इससे छोड़ और क्या चाहता है? परमेश्वर को और दूसरी चीजें नहीं चाहिए। परमेश्वर कह रहा है इसे छोड़ और मुझे क्या चाहिए? मुझे इतना करके दिखा दो कि आप न्याय से काम करने पाओ। आज की रात्रि में शायद आपका कुछ कीमती चीज किसी ने अन्याय से ले लिया हो। आप बहुत दिनों से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु जो मेरा था उसने ले लिया। पर आज की रात में आपसे कहना चाहता हूं, शायद आप दुखी होंगे, शायद आप निराश होंगे, परेशान होंगे, पर मेरे प्यारे मेरे भाई और बहन आपसे कहना चाहता हूं, एक दिन सारे अच्छे और बुरे कामों का एक पोल खुल जाएगी। यीशु मसीह ने एक और बात कही जो हम लूका रचित सुसमाचार में पाते हैं। लूका रचित सुसमाचार, उधर से भी एक आयत को हम पढ़ें। लूका रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय। पिछले दिनों में मौसम बहुत खराब था, पर हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने मौसम को भी संभाला। क्या दोनों हाथ को उठाकर प्रभु को एक थैंक यू बोले? ऊपर वाले परमेश्वर को प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बड़ा अच्छा लग रहा है ना, कितनी बढ़िया एसी प्रभु ने चलाया है। कूलर नहीं है, एसी है। हैं? कोई बिजली नहीं लगता है इसका। प्रभु आपको बोल रहा है मेरी बातें आप सुन रहे हो, इसलिए टेंशन मत लो, गर्मी ना हो करके आपको एसी की व्यवस्था करके दी, ठीक है। और ये लूका रचित सुसमाचार और उसके 7वें पद को पढ़ेगा, 18 अध्याय, माफ करिएगा 18 अध्याय उसके 7वीं आयत को देखिएगा क्या लिखा है 7वें पद में। सो क्या परमेश्वर अपने चुने हुए का न्याय न चुकाएगा? ध्यान से सुनिए, इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुए का न्याय ना चुकाएगा? जो रात और दिन उसकी दुहाई देते रहते, जो रात और दिन उसकी दुहाई देते हैं। शायद आप प्रार्थना कर रहे होंगे, आप किसी विषय को लेकर चिंतित होंगे, किसी बात को लेकर परेशान होंगे। प्रभु कहता है क्या वो जो रात और दिन उसकी दुहाई देते हैं, क्या उनका न्याय ना चुकाएगा? और क्या लिखा है? और क्या वह उनके विषय में देर करेगा? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं बोलता हूं बिल्कुल नहीं करेगा। परमेश्वर का अपना समय है, अपने समय में वो सारी बातों को क्या करता है? ठीक करता है। लिखा है मैं तुमसे कहता हूं वह तुरंत उनका क्या है? न्याय चुकाएगा। प्रभु ने एक उदाहरण दिया 18वें अध्याय में, जो आप बाइबल पढ़ते हैं जानते, प्रभु ने एक उदाहरण दिया। एक अन्यायी भाई था, किसी नगर में एक न्यायी था और एक विधवा बहन बार बार उसके पास जा रही थी कि भैया मेरा मामला ठीक कर दीजिए, मेरी समस्या का समाधान कर दीजिए। और इसके बारे में लिखा है वह ना तो परमेश्वर से डरता था, ना तो वो मनुष्य से डरता था। ऐसे भी लोग हैं ना जो ऊपर वाले से डरते हैं, ना नीचे वाले से डरते हैं। बड़े खतरनाक लोग हैं ऐसे लोग। ऐसे लोग कोई तो यहां नहीं है। अपने पड़ोसी से पूछे तू ऐसा तो नहीं है, चल हट।
लिखा है भाई, उस नगर में, किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो न परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह करता था, बस कोरोना से डरता था। एक अदृश्य वायरस ने पूरे दुनिया को डरा कर रख दिया। और ऐसे न्यायी के पास इस विधवा बहन का केस चला गया। वो रोज जाकर उससे कहती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। लिखा है, वो ना परमेश्वर से डरता था, ना मनुष्यों की कुछ परवाह करता था, तो भी यह विधवा मुझे सताती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में क्या कर दे। ऐसा न्यायी भी यदि अंत में न्याय चुकाने के लिए तैयार है, तो मेरा परमेश्वर ऐसा न्यायी नहीं है। मेरे प्रिय भाई और बहन, आज की शाम प्रभु मुझसे और आपसे क्या चाह रहा है कि मैं और आप न्याय से काम करने पाए, ईमानदारी के साथ जीवन जीने पाए। किसी ने कहा, ईमानदारी के रास्ते में ट्रैफिक जाम नहीं होता कभी भी। ईमानदारी के रास्ते में कभी भी ट्रैफिक जैम नहीं होता। बोलिए क्यों नहीं होता? क्योंकि ईमानदारी के रास्ते में चलने वाले कम है, इसलिए वहां पर ट्रैफिक जैम नहीं होता। वहां पर चलने वाले लोग कम हैं, न्याय से काम करने वाले लोग कम हैं। और क्या आज की शाम मैं और आप जो परमेश्वर की प्रजा है, क्या हम ईमानदारी के साथ, न्याय के साथ काम करने के लिए तैयार हैं? नीति वचन 21वां अध्याय उसके 3 पद को भी पढ़िए। फिर एक और उदाहरण मैं बताऊंगा। नीति वचन की पुस्तक 21वां अध्याय और उसके 3 पद को भी पढ़िए। यहोवा के विरुद्ध न तो कुछ बुद्धि और न कुछ समझ। नहीं 21 का 3 नीति वचन 21 धर्म और न्याय करना। धर्म और न्याय करना यहोवा को बलिदान से अधिक अच्छा लगता है। यहोवा को बलिदान से अधिक अच्छा लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए दूसरी भाषा में क्या लिखा है, यहोवा को धर्म और न्याय करना, धार्मिकता के साथ काम करना, न्याय करना परमेश्वर को बलिदान से अच्छा लगता है। नहीं लिखा है अधिक अच्छा लगता है। देखिए आपकी भाषा में क्या लिखा है, न्याय तथा नेकीना कृत्यो करवा हाँ તે યજ્ઞ કરતા પણ યહોવાને વધારે પસંદ છે। વધારે પસंद छे। यज्ञ करने से अच्छा है अगर तुम नेकी का काम कर। अब नेकी की बात से एक और याद आया, हमारे भारत की कहावत है, नेकी कर जूते खा, मैंने खाया तू भी खा। अरे अगर हम समझ में आ गया तो हम करेंगे नहीं। नेकी कर जूते खा, मैंने खाया तू भी खा। मतलब ये कहावत ऐसा है, नेक काम करके मैंने जूते खाया, अगर तू भी काम करेगा तो तू भी जूते खाएगा। अरे तो ठीक है भैया, तू खा लिया, मैंने को नहीं खाना। अब ये सुनने के बाद कोई नेक काम करने को तैयार नहीं होगा। और आज की शाम बाइबल मुझे और आपको बता रही है कि परमेश्वर नेक काम करने वालों को पसंद करता है, न्याय के काम करने वालों को पसंद करता है। और परमेश्वर कहता है कि ये बलिदान से भी यहोवा को क्या लगता है, अच्छा लगता है। क्या आज की शाम जो परमेश्वर को अच्छा लगता है वो करने के लिए तैयार हैं? भाई लोग आपसे पूछ रहा हूं, करने के लिए तैयार हैं? कुछ लोग बोले टाटा नहीं करेंगे। क्या बहनें आप नेक काम करने के लिए तैयार हैं? जब जक्कई का मन बदल गया, जक्कई पेड़ पर से कूद करके जब घर आया, यीशु मसीह को घर लेकर आया, उसने यीशु मसीह को बैठाया और खुद खड़ा हो गया। बोलता है, प्रभु अगर किसी का मैंने अन्याय से, पता है पहले तो मैं आधा संपत्ति कंगालों को क्या कर देता हूं, दे देता हूं। आधी संपत्ति में कंगालों को दे देता हूं। अगर किसी का मैंने अन्याय से कुछ ले लिया है, उसको कितना गुना लौटाऊंगा? बोली कितना गुना लौटाऊंगा? 4 गुना लौटाऊंगा। एकदम सही मन फिराया हुआ व्यक्ति है।
सही मन फिराया हुआ व्यक्ति आधी संपत्ति पहले दे दी और उसके बाद किसी का लिया हुआ बोलता है 4 गुना लौटाऊंगा। प्रभु ने नहीं बोला देने के लिए, प्रभु ने तो पैसे की बात ही नहीं करी। आज इस दुनिया में सबसे ज्यादा मामले पैसे को लेकर है। कोर्ट में आप चले जाइए, सबसे ज्यादा समस्याएं, केसेस पैसे को लेकर है। परिवार के परिवार वहां पर लड़ रहे हैं, उसने ले लिया, वो दे नहीं रहा, छीन लिया। आज कितने परिवार हमारे चर्च में, पास्टर साहब प्रार्थना करिए, हमारी एक छोटी सी जमीन थी, हमारे बड़े भाई ने ले लिया, चाचा ने ले लिया, फूफा ने ले लिया, देने को तैयार नहीं। वो लखपति है, करोड़पति है, फिर भी कई बार छोटे से चीज के लिए क्या है, मनुष्य मर रहा है। क्या मैं और आप न्याय के काम करने के लिए तैयार हैं? एक और आयत पढ़ेंगे, भजन 82 और उसका दूसरा पद को पढ़ेगा, Psalm 82 verse 2। भजन 82 उसका दूसरा पद पढ़िएगा। पहले पद से पढ़ना बेटा। परमेश्वर की सभा में, परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है। अरे वाह, ये किसकी सभा है? ये पास्टर स्टैनली की सभा नहीं है, ये पास्टर रमन की सभा नहीं है, ये मोदी जी की भी सभा नहीं है। ये किसकी सभा है? परमेश्वर की सभा है। और भजन का लिखने वाला कहता है, परमेश्वर की सभा में कौन खड़ा है? परमेश्वर ही खड़ा। क्या है? परमेश्वर ही। बताइए, हम बैठे हैं पर परमेश्वर क्या है? खड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। हमें दिख नहीं रहा, पर आज परमेश्वर आपके पास खड़ा है। वो नजर तो नहीं तुझको आवे है, मगर हाथ तो तेरे ऊपर। वो नजर तो नहीं तुझको आवे है, मगर हाथ तो तेरे ऊपर। काश ये भूल जाना न राही, तू कभी भी अकेला नहीं। जिंदगी के सफर में ओ राही, तू कभी भी अकेला नहीं। साथ देते नहीं हैं सहारे, नाव को छोड़ देते किनारे। साथ देते नहीं हैं सहारे, नाव को छोड़ देते किनारे। तू ये भूल जाना न राही, तू कभी भी अकेला नहीं। जिंदगी के सफर में ओ राही, तू कभी भी अकेला नहीं। मैं आज अकेला नहीं हूं, आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर की सभा है और परमेश्वर ही क्या है? खड़ा है। और वह लिखा है, वह ईश्वरों के बीच में क्या करता है? न्याय करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या इस परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे कि प्रभु तू मेरा न्याय करने के लिए खड़ा है। दूसरे पद को पढ़ी, क्या लिखा है? तुम लोग कब तक टेढ़ा न्याय करते, कब तक टेढ़ा न्याय करते और दुष्टों का पक्ष लेते तुम रहोगे। कब तक टेढ़ा न्याय करते और दुष्टों का पक्ष लेते रहोगे। हाँ, तीसरा पद, कंगाल और अनाथों का न्याय चुकाओ, कंगालों और अनाथों का न्याय चुकाओ। दीन दरिद्र का विचार धर्म से करो। दीन और दरिद्र का धर्म कैसे करो? कैसे करो? लिखा है, धर्म से करो। परमेश्वर, पूरे बाइबल में आप देख लीजिए, परमेश्वर ने अन्याय को कभी भी नहीं पसंद किया। परमेश्वर चाहता है मैं और आप क्या करने पाए? न्याय करने पाए। अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, आज मैं एक उदाहरण आपके सामने रखूंगा और फिर मैं कोशिश करूंगा कल और कुछ उदाहरण को आपके सामने रखने पाऊं। ऐसे कौन से काम हैं जो परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप न्याय से करने पाए? What is justice?
न्याय क्या है? प्रेरितों के काम प्रेरितों के काम, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 4। प्रेरितों के काम 4था अध्याय और उसके 19 पद को देखिएगा, क्या लिखा देखें हम। परंतु पतरस और यूहन्ना ने यहां पर देखिएगा, पतरस और यूहन्ना कुछ आंसर कर रहे हैं, कुछ पूछा गया है उनसे और पतरस और यूहन्ना कुछ बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया कि तुम ही न्याय करो। क्या करो भैया? न्याय करो। तुम ही न्याय करो। कौन सा न्याय करने की बात कह रहा है पतरस? हाँ, कि क्या यह परमेश्वर के निकट भला है? क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने, इसका न्याय तुम ही करो। चलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, किसकी बात मानेंगे आज रात्रि में? बोले किसकी बात मानेंगे? जो ज्यादा पैसे देगा उसकी मानेंगे, जो हमारा ज्यादा तारीफ करेगा उसकी मानेंगे। तीसरे अध्याय में कुछ घटना घटी है। एक जन्म का अंधा चंगा हो गया, जन्म के अंधे की आंखें खुल गई। पतरस और यूहन्ना ने उससे कहा, देख भाई, सोना और चांदी तो हमारे पास है नहीं, पर जो हमारे पास है वो आज हम तुझको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से, यीशु के नासरी के नाम से चल फिर। और जो जन्म का अंधा उछल कर खड़ा हो गया और नाचते गाते हुए क्या है, मंदिर में चला गया। और ये बात को देखकर सब के सब लोग बड़े परेशान हो गए। अरे ऐसे कैसे हो गया? कुछ लोगों ने पतरस और यूहन्ना को बाजू में लिया, इधर आओ, जो हो गया है, तुम लोग जान दो, तुम लोग अभी चुपचाप इस गांव छोड़कर क्या है चले जाओ। ये नाम मत लेना, ये यीशु नाम मत लेना। और आज की शाम मैं आपसे कहना चाहता हूं, पतरस और यूहन्ना ने उस अंधे को एक ऐसा नाम दे दिया, इस नाम से अंधापन दूर हो जाता है, इस नाम से लंगड़ापन दूर हो जाता है, इस नाम से बीमारी दूर हो जाती है, इस नाम से समस्याएं दूर हो जाती है, इस नाम से हर एक बातों में बड़ी शांति और आराम मिलती है। प्रभु का धन्यवाद हो, आज ये नाम मेरे और आपके पास है मेरे प्यारो। हालेलुया। ताली बजाकर इस नाम को, प्रभु को धन्यवाद देने पाओ। ये वो नाम है जो मुझको और आपको दिया गया है, पर इस नाम को लेने के कारण पतरस और यूहन्ना को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। 18 पद को पढ़े, 18 पद में क्या लिखा है? तब उन्हें बुलाया और चितौनी देकर यह कहा। और क्या देकर कहा? चितौनी। चितौनी मतलब डराया, धमकाया। ये नाम मत लेना, चलो जो हो गया चुपचाप निकल जाओ। चितौनी देकर समझाया कि यीशु के नाम से कुछ भी न बोलना और न सिखाना। ना इस नाम से कुछ बोलना और ना सिखाना। हजारों साल पहले भी इस नाम को लेकर लोगों को समस्या थी, आज भी इस नाम को लोगों को लेकर क्या है, समस्या है। तब पतरस और यूहन्ना ने कहा, यह हमसे हो नहीं सकता भैया, यह मुझसे नहीं होगा। हमारा गला काट दोगे, काट दो। हमें मारोगे, मार दो। हमें गाड़ दोगे, गाड़ दो। हमें फेंक दोगे, फेंक दो, पर यह हो नहीं सकता कि इस नाम को हम ना ले। यह हो नहीं सकता कि हम यीशु नाम को ना ले।
इस नाम में तो जिंदगी हमने पाई है, इस नाम में तो हमने चलना सीखा है, इस नाम में तो हमने गाना सीखा है, इस नाम में तो हमने बोलना सीखा है, इस नाम में तो हमने सब कुछ पाया है। इस नाम के द्वारा ही तो हमको न्याय मिला है। इस नाम को लेने से हम रोक नहीं सकते मेरे प्यारों। आज की रात क्या इस नाम को लेने के लिए तैयार है? जिस नाम को पतरस और यूहन्ना ने लिया, प्रभु चाहता है इस नाम को आप जिस क्षेत्र से आए हैं उस नाम को पतरस और यूहन्ना के साथ मैं भी इस नाम को क्या करने पाऊं, लेने पाऊं मेरे प्यारों। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। गॉड्स वर्ड, मैन्स वर्ड। परमेश्वर की बातें, मनुष्य की बातें। पतरस और यूहन्ना को चॉइस दिया गया, हमारी बात मानोगे कि परमेश्वर की बात मानोगे? आज की शाम जितने लोग हैं आपके पास भी चॉइस है, गॉड्स वर्ड और मैन्स वर्ड। परमेश्वर की बातें या मनुष्य की बातें। पतरस और यूहन्ना ने फैसला किया, हमें माफ करिएगा सर, हम मनुष्य की बातों को नहीं मान सकते। प्रभु का धन्यवाद हो, भारत का संविधान है। भारत के संविधान में कई बार बदलाव हुआ है। लोग अभी प्रयास कर रहे हैं कि भारत के संविधान में और भी कुछ बदलाव किया जाए। आने वाले दिनों में भारत के संविधान में और बहुत से बदलाव होंगे। नहीं पता ऐसे खुली सभा हो पाएगी नहीं आ पाएगी, पर मैं आपसे कहना चाहता हूं हमारा संविधान आसमान का संविधान है और आसमान का संविधान हजारों साल पहले बना है, आज तक बदला नहीं है मेरे प्यारों, बदलेगा भी नहीं। परमेश्वर का संविधान बदलने वाला नहीं है, इसमें कुछ संशोधन होने वाला नहीं है। हमारी बाइबल अखबार नहीं है कि रोज प्रिंट हुआ रोज आ गया हमारे पास। हजारों साल पहले यह परमेश्वर का वचन लिखा गया है और इसमें ना कुछ बातें हम घटा सकते हैं और ना इसमें कुछ हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। मनुष्यों की बातें बड़ी अजीब होती है, आज कुछ बोलता है कल कुछ बोलेगा। आप देखिए ना हमारे नेताओं की बातें, मैं उनके खिलाफ में नहीं बोल रहा हूं, पर मैं ये बोलना चाहता हूं वो आज कुछ बोलते हैं कल कुछ बोलते हैं। चुनाव के समय वो हमारे चरणों पर होते हैं और फिर 5 साल तक हम उनके चरणों पर होते हैं। चुनाव के समय हर एक नेता किसके चरणों पर होते हैं? हमारे चरणों पर होते हैं। और एक बार वोट डाल दिया तो फिर अगले 5 साल के लिए हम उनके चरणों पर होते हैं। ये दे देंगे वो दे देंगे। हमारे यहां तो खूब मुर्गे बटे, मुर्गे बांट बांट कर वोट लिया। एक आया मेरे पास्टर साहब, मुर्गा चाहिए आपको? मैं बोला कौन दे रहा है? बोले वोट देने से देंगे मुर्गा। मैं बोला मुर्गा तो आज खाएगा कल चला जाएगा। आपको बुरा ना लगे तो एक बात बोलूं, मेरा भारत महान, 100 में 99 बेईमान, फिर भी मेरा भारत महान। बेईमानों की कमी नहीं है। और पतरस और यूहन्ना ने फैसला कर लिया, हम मनुष्य की बातों पर नहीं पर परमेश्वर की बातों पर क्या करेंगे, भरोसा करेंगे। क्यों पतरस ने इस बात को कहा? एक घटना उसे याद आई होगी, एक रात उसे याद आई। उस सारी रात वो मछली पकड़ने के लिए गया, पर लिखा है उस रात भर वो मछली नहीं पकड़ा। मछली पकड़ना जानता है, मछली कहां मिलेगी उसे मालूम है, कैसा मौसम है, कैसा तरीका है, क्योंकि मछली पकड़ने का उसका पैदाइशी काम है। पर एक रात वो मछली पकड़ा नहीं। बड़े निराशा की अवस्था में किनारे पर आया, अपने जाल धो रहा था। उसी समय प्रभु आया। प्रभु ने कहा पतरस अपनी नाव को किनारे से थोड़ा हटा ले, थोड़ा अंदर की ले चल, थोड़ा गहराई में ले चल। प्रभु ने कहा अपनी जाल तू डाल दे। पतरस ने उस रात प्रभु से कहा, सुबह की बात है, रात तो मछली पकड़ा, सुबह की बात है, उसने प्रभु से कोई सवाल नहीं किया।
पतरस प्रभु से कहता है, प्रभु सारी रात मैंने मेहनत करी, कुछ भी नहीं पकड़ा, तो भी तेरे कहने से, अगर आप शब्दों पर ध्यान देंगे, तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा, क्योंकि तू बोल रहा है और मैं तेरी बात मानने को तैयार हूं। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम जानते हैं जब पतरस ने प्रभु की बात को माना, लिखा है उसके जाल मछलियों से क्या है, भर गए। और वही घटना पतरस ने याद करी, उसको मालूम है मैंने प्रभु की बात सुनी है और प्रभु की बात सुनने से मेरे जीवन में आशीष पाई है। अब यहां लोगों से कह रहा है ये मुझसे हो नहीं सकता। कौन है ये लोग? अगर आप उसके पहली आयत को पढ़े, 4 अध्याय उसकी पहली आयत को पढ़िए, लिखा है, जब वे लोगों से यह कह रहे थे, जब वह लोगों से यह कह रहे थे, तो याजक पहली बात याजक और मंदिर के सरदार और सदुकी उन पर चढ़ाए। ये शब्द कैसा आया? चढ़ाए मतलब ऐसा कुछ सीढ़ी नहीं था कि चढ़ाए करके लिखा है। चढ़ाए का मतलब कुछ सोच रहे हो सीढ़ी होगा चढ़ के आ गए, नहीं, चढ़ाए मतलब कई बार देते, कौन है ये लोग? अच्छा, ये लोग कोई बाहर के लोग नहीं थे, ये आपला मानुस है। ये कौन सा मानुस है? आपला मानुस। याजक हैं, मंदिर के सरदार हैं। कई चर्चेस में अगर आपको अंदर जाना है तो सरदारों से पाला पड़ता है। यहां की बात नहीं बता रहा हूं, वहां की बात बता रहा हूं। और ये सरदार सब कोई जुआड़ी, कोई पियाड़ी, कोई खिलाड़ी, कोई खतरों का खिलाड़ी। ये पतरस और यूहन्ना के समय में भी थे, आज भी है। बाइबल का एबीसीडी नहीं मालूम, चर्च को चला रहे हैं, जिंदगी आज तक बदली नहीं। कौन है ये लोग? ये मंदिर के सरदार हैं, सदूकी हैं। पतरस और यूहन्ना पर क्या है? चढ़ाए। पतरस अगर धमकाने वाला होता, तुम लोग जानते नहीं हो, सुसमाचार में मैंने एक का कान उड़ा दिया था, तुम लोग जानते ना, छेड़ो नहीं मुझको। ये तो गलती हो गई। उस दिन 12 लोगों जब प्रभु भोज दे रहा था, यीशु मसीह ने पूछा तुम में से एक मुझे पकड़वा देगा। कसम से अगर उस दिन मालूम चल जाता तो वो तलवार निकाल के, उसका तो कान काटा था, पता नहीं कान पे लगा, उस दिन अगर मालूम चल जाता तो यहूदा के सर के बीचों बीच मारता, चीर देता। पतरस कह रहा है तुम कोई भी हो, यह हमसे हो नहीं सकता कि हम मनुष्यों की बातों से बढ़कर परमेश्वर की बातों से बढ़कर मनुष्यों की बातों को सुने, यह हमसे हो नहीं सकता। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज की शाम पतरस ने जो फैसला लिया, आइए मैं भी वो फैसला लेने पाए। हे मनुष्य, वो परमेश्वर तुझसे क्या चाहता है? आज की शाम वो क्या चाहता है, उसने मुझको और आपको बताया। क्या वो जो चाहता है हम देने के लिए तैयार हैं? दूसरी चीजों को देकर प्रभु संतुष्ट नहीं होने वाला, पर जो परमेश्वर जो चाहता है आज की रात हम देने पाए कि प्रभु अपने जिंदगी में मैं न्याय से काम करूंगा, अपने परिवार वालों के साथ अन्याय नहीं करूंगा, अपनी पत्नी के साथ मैं अन्याय नहीं करूंगा, अपने मायके वालों के साथ अन्याय नहीं करूंगा, अपने ससुराल वालों के साथ अन्याय नहीं करूंगा, अपने नगर वालों के साथ मैं अन्याय नहीं करूंगा। यदि प्रभु की एक ही बात हमें समझ में आए तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। अगर इतनी बात ही हमें समझ में आ जाए, प्रभु चाहता है अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रभु चाहता है अपने पड़ोसी से भी अन्याय नहीं, न्याय चाहता है। वो तुझसे क्या चाहता है? जो परमेश्वर चाहता था, पतरस और यूहन्ना देने के लिए क्या हो गए? तैयार हो गए। आज की रात मेरी और आपकी बारी है। क्या जो परमेश्वर को चाहिए मैं और आप देने के लिए तैयार हैं?
आइए अपनी आंखों को बंद करें मेरे प्यारे। आइए मेरे प्यारो, आज की इन सभाओं की पहली रात्रि में मैंने और आपने प्रभु के संदेश को सुना है। बालू भाई आगे आ जाएं, कौर आगे आ जाएं। आइए अपने स्थान पर हम खड़े हो जाएं। कोई भी मेहरबानी से जाइएगा नहीं। आज की रात प्रभु ने आपसे बात करी है। शायद इन सभाओं की पहली रात्रि में आप दुखी आए हों, परेशान आए हों, कई सवालों को लेकर आए हों, कई प्रश्नों के साथ आए हों, आंसुओं के साथ आए हों। और मैंने आपसे कहा यह परमेश्वर की सभा है और परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है। आइए अपनी आंखों को बंद करने पाएं। यह हमसे हो नहीं सकता। अपनी आंखों को बंद करके आइए अपने दोनों हाथों को आसमान की ओर उठाकर हम प्रभु का धन्यवाद देने पाएं। आज की शाम प्रभु ने आपसे बातें करी है। आप कोई भी क्यों ना हो, क्या आप न्याय से काम करने के लिए तैयार हैं? क्या आप ईमानदारी के साथ चलने के लिए तैयार हैं? क्या आप नेकी के काम करने के लिए तैयार हैं? मेरे भाई, मेरे बहन, बहुत से संदेशों का आपने सुना है, पर आज की रात प्रभु मुझसे और आपसे मांग रहा है। इसके पहले की सभाओं में हमने परमेश्वर से मांगा, प्रभु मुझे ये दे दे, प्रभु मुझे वो दे दे, प्रभु मुझे इस कार्य को कर दे। प्रभु ने आपके सारे काम को किया, पर प्रभु आज की रात्रि में आपसे कह रहा है, जो मैं मांग रहा हूं क्या मुझे देने के लिए तैयार है? और प्रभु एक ही बात आज हमने देखा, प्रभु चाहता है कि मैं और आप न्याय से काम करने पाए, न्याय से काम करने पाए। थैंक यू लॉर्ड। जब बालू भाई प्रभु के दास एक गीत को गाते, कोरस को गाते हैं, आइए अपने मनों को, अपने हृदयों को तैयार करने पाए। प्रभु आज की रात आपके लिए न्याय के काम करने के लिए तैयार है। आपने शायद बीते दिनों में जो कुछ भी खोया है, प्रभु आज उसको न्याय के साथ, ईमानदारी के साथ लौटाने के लिए तैयार है। थैंक यू लॉर्ड। बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु। थैंक यू लॉर्ड। ताकि तेरे जैसा दिखूं, बोलिए प्रभु तेरे समान दिखो। ताकि तेरे जैसा दिखूं। हालेलुया लॉर्ड। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु तेरा धन्यवाद हो। प्रभु के समान दिखने के लिए, प्रभु के समान बनने के लिए मुझको और आपको पवित्र बनना पड़ेगा। शायद दुनिया की बातों ने हमें अपवित्र कर दिया, दुनिया के रास्तों ने, दुनिया की आदतों ने हमें अपवित्र बना दिया, प्रभु की संगति से हमें अलग कर दिया। आइए आज की रात प्रभु आपको फिर से पवित्र करना चाहता है। भाइयों को आज प्रभु पवित्र करना चाहता है, सेवकों को आज प्रभु पवित्र करना चाहता है, बहनों को आज प्रभु पवित्र करना चाहता है। यस लॉर्ड। ताकि तेरे जैसा दिखूं, ग्लोरी हालेलुया। ताकि तेरे जैसा दिखूं। आज की रात हर एक को अपने हाथ को नीचे रखे, अपने हाथ को नीचे रखे। आज की रात इन सभाओं की पहली रात है। कौन आज ये फैसला करना चाहता है कि पास्टर साहब, मैं अपने जीवन में न्याय से चलना चाहता हूं। आपके साथ किसी ने अन्याय किया होगा, शायद आपने भी किया होगा, पर आज आप एक फैसला लेकर जाएं, प्रभु मैं आज न्याय से काम करने के लिए तैयार हूं, ईमानदारी के साथ चलने के लिए तैयार हूं।
नेकी के रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो। अगर आप फैसला लेने के लिए तैयार हैं, अपने हाथ को उठाकर दिखाएं। हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। जबरदस्ती मत हाथ उठाइएगा। यदि प्रभु आपसे बोले तभी हाथ उठाइएगा। मैं कई हाथ को देख रहा हूं। ये हाथ इस बात को दिखा रहे हैं कि आप अपने मसीही जीवन में ठोकर खाए हुए हैं। आपने बहुत कुछ खोया है लोगों के साथ, पर आज की रात आप फैसला कर रहे हैं, मैं नेकी के साथ, ईमानदारी के साथ, परमेश्वर जो चाहता है वो करने के लिए तैयार हूं। जितने लोगों ने हाथ उठाया, जल्दी से अपने स्थान को छोड़कर वेदी के पास आ जाइएगा। आज की रात प्रभु के लिए, प्रभु आपको छुटकारे की रात देना चाहता है। जितने लोगों ने हाथ उठाया, शर्माना नहीं, घबराना नहीं। आ जाइए मेरे भाई बहने, इधर आ जाइए। जितने लोगों ने हाथ उठाया, मैं बीमारों को नहीं बुला रहा हूं, पर जो न्याय के साथ, ईमानदारी के साथ, धन्यवाद। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज ईमानदारी के रास्ते पर चलने के लिए आपने हाथ उठाया, ईमानदारी को अपनाने के लिए आपने हाथ उठाया। प्रभु आपको आशीष देगा। जितने लोग वेदी के पास आ रहे हैं, प्रभु आपको आशीष देने पाए मेरे बहन। प्रभु आपको, भाई थोड़ा और आगे आ जाइए, और भी लोग आ रहे हैं। भाई थोड़ा आगे आ जाइए, भाई लोग आगे आ जाएं, आगे आ जाएं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। जितने लोग आज ये फैसला करना चाह रहे हैं कि हम न्याय से चलने के लिए तैयार हैं, नेकी के काम करने के लिए तैयार हैं, प्रभु आपको आशीष दे मेरी बहन, प्रभु आपको आशीष दे मेरे भाई। थैंक यू लॉर्ड। एक फैसला लेकर जाइए, प्रभु आज से, आज से, आज से प्रभु मैं अन्याय नहीं, न्याय के काम करूंगा। बीते दिनों में मुझसे गलती हो गई, और मैं आज तेरी वाणी को मैंने सुना। तू क्या चाहता है प्रभु? तूने मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ा, पर मैं तुझसे बिगड़ गया प्रभु। तूने मुझे आशीष दी, तू मुझे तन मन धन में आशीष दी। प्रभु तेरा धन्यवाद हो। आइए जितने सामने आए हैं, अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करने पाए कि प्रभु मैं न्याय से चलूंगा, मैं न्याय से चलूंगा। मैं विनती करूंगा प्रभु के दास पास तमाम बुरी भाइयों के लिए, बहनों के लिए जिन्होंने आज एक फैसला किया है, उनके लिए प्रार्थना की जाए। प्रभु आपको क्षमा कर रहा है, प्रभु आपको माफ कर रहा है। प्रभु के दास जब आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आपको छुटकारा देने वाला है, प्रभु आपके जीवन में बड़ी आशीष लेकर आने वाला है। पवित्र आत्मा से विनय हृदय दे, मैं एक मन दे, परमेश्वर का भय रखने वाला आत्मा परमेश्वर को दिया जाने पाए। सभी पिताओं को धन्यवाद करते हैं। पहली रात में परमेश्वर की आत्मा हमारे बीच में काम किया है, न्यायपुरा में जीने के लिए, धार्मिकता में जीने के लिए, शत्रुता में जीने के लिए, अधर्म से बने हुए दुनिया में एक ऐसी पीढ़ी को तैयार करने वाली कि परमेश्वर का भय रखने वाला बनने पाए। प्रभु जी आज रात में अपने पवित्र वचन, जीवन देने वाला वचन, नाम बदलने वाला वचन, स्वर्ग में स्थिर रहने वाला वचन, अगर आज के मुंह से प्रभु जी आपने हमसे बातचीत किया, इसलिए हम धन्यवाद करते प्रभु जी। ये वचन हर एक के लिए एक आशीष का कारण बनने पाए। प्रभु जी कोई भी प्रकार की दुष्ट शक्ति, दुनिया की ताकत है प्रभु, आपकी धार्मिकता से, आपकी भक्ति से, आपकी भाई से, आपकी धार्मिकता की ईमानदारी से हमें बदलने ना पाए। हम जीवन पर आपके विश्वास नेकी पर चलने वाला बनने पाए। हर एक को आशीष दे। कल से भी सभाएं होने वाला है, हर एक सभा में पवित्र आत्मा कार्य कर। मेरे बीच में जो रोगी हो, दुखी हो, उनको छूने चंगा कर दे प्रभु जी। जो नेकी के मार्ग में चलने के लिए आज रात में निर्णय लिया गया, वो आशीष होने पाए। की सेवा करने के लिए आप अपने भक्तों को अभिषेक किया, विधवा में हमारी मदद किया, धन्यवाद करते हैं। मैंने प्रार्थना अपने सुनस के धन्यवाद यीशु मसीह के प्यारे नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। बना दे प्रभु शुद्ध मुझे, कर दे प्रभु ताकि पवित्र
और एवढेच अन्नदान आहे त्या खातर आपण प्रार्थना की हूं आपल्यामध्ये नंदुरबारचे अनुप पाडक साहेब आहे ते पुढे येतील आणि आजच्या दानासाठी प्रार्थना करतील आणि त्यानंतर शेवटची प्रार्थना की हूं उसके बाद लास्ट की प्रार्थना शेवटली प्रार्थना की हूं हमारे बीच में पास्टर राजू भाई आएंगे लास्ट प्रार्थना करेंगे आशीष की प्रार्थना दानासाठी प्रार्थना करतील पाडक साहेब आलेल्या दान अर्पणासाठी प्रार्थना करूया. आमच्या जिवंत दयाळू मंदक्रोध दयामय परमेश्वर पित्या, या भूतलावरती आजचा हा सायंकाळचा समय तो आम्हास दिला आणि न्यायीपणाने जगण्यासाठीचं प्रोत्साहित वचन तुझ्या प्रिय दासाकडून रेव्हरंड स्टॅनली यांच्याकडून तो आम्हास दिलं. प्रिय प्रभू, श्रावणीच्या या मेळाव्याला आज सुरुवात झालेली असताना जमलेले आम्ही सर्व प्रियजन मोठ्या विश्वासाने तुझ्या चरणापाशी येतो. तुझ्या दयेला आणि तुझ्या कृपेला आणि तुझ्या करुणेला पुन्हा एक वार अनुभवतो. परमेश्वरा, ह्या संपूर्ण कार्यासाठी आर्थिक पद्धतीने जे दान आम्ही तुझ्या पवित्र भांडारात अर्पण केलेलं आहे, या दानार्पणाचा तू स्वीकार कर व याद्वारे सभेच्या गरजा भागवल्या जाऊ दे. सोबतच तुझ्या सुवार्ता वचन प्रचारासाठी या धनाचा उपयोग होऊ दे. जे सेवक वर्ग सेवा करीत आहे त्यांच्या गरजा भागवण्यासाठी परमेश्वरा सडळ हाताने जे मदत केलेली आहे, एवढंच नव्हे तर प्रभू, तुझ्या भांडारामध्ये आम्ही अर्पण करावं हे वचन पूर्ण करण्याची आज सायंकाळी संधी तू दिलीस, म्हणून आम्ही आभार मानतो आणि हे दान अर्पण तुझ्या हाती समर्पित करतो. या दानार्पणाचा प्रभू तू स्वीकार कर व याद्वारे तुझी गौरवी सेवा होऊ दे. पुन्हा एक वार सर्व आयोजकांना, स्थानिक मंडळीचे पाळक रमण गावित पाळक साहेब व सोबतच या ठिकाणी उपस्थित असलेले सर्व तुझे प्रिय दास व हा जो संपूर्ण विश्वासणाऱ्यांचा समुदाय जमलाय पित्या, ख्रिस्त येशूच्या नावाने आम्ही हे दान तुझ्या हाती समर्पित करतो. तू याचा स्वीकार कर. येशूच्या नावाने मागतो म्हणून तो ऐक. आमेन. एक मिनट अपने स्थान में खड़े हो जाए और अंतिम प्रार्थना और आशीष वचन और नारा बोलकर, जोरदार नारा बोलना है, पूरे आकाश मंडल के जाना चाहिए इसे. स्वर्ग पिता, सारे आशीषों के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं. ये 14वां वार्षिक सम्मेलन में परमेश्वर आपने अद्भुत कार्य किया. प्रभु, आप जो चाहता है नेकी पे चलने के लिए आपने हमें इस पीढ़ी में, इस युग में, चाहे दुनिया में बहुत लोग गलत मार्गों में चलते समय खराई में चलने के लिए एक पीढ़ी को आपने तैयार किया, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं. आपका दास की होठों को आपने छुआ, पवित्र आत्मा के द्वारा जो संदेश हम तक पहुंचाया, वो संदेश हमारे जीवन में लाभदायक बनने पाए. जितने लोगों ने वचन सुना सबको आशीष दे. आज रात्रि के समय अपने अपने घरों में वापस जाते समय रास्ता में संभाल, अपने अपने स्थान पर पहुंचा दे. कल से हर एक सभा में परमेश्वर की आत्मा मंडलाने पाए. आदि से अंत तक सभा को आप संचालित कर दिए. मान महिमा हम आप ही को देता है. हमारी प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं. आमीन. अब हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता हम सबों के साथ, सारे पवित्र लोगों के साथ, इस्राएल प्रजा के साथ, प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक अनुग्रह हमेशा हमेशा होती रहे. आमीन. आज हमें दे दिया प्रभु को हम धन्यवाद करें. सब मिलकर नारा बोले, बोलो बोलो प्रभु यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की. सबको प्रेमी सलाम. प्रभु सबको बड़ी आशीष दे. थैंक यू. अधिक संख्या में कल आ जाइए. सुबह की सूचना आपको प्रभु का दास दिया है. एक घडी आजी बहुजन आज एक सूचना है बठा खतर या ठिकाणी आपण बीच में वो जो मेढ आहे ती एक साहेब दिलीप नाईक साहेब तो माहिती आघाडी यावी. त्यानंतर आखरी सूचना स्थानिक पास्टर दी.
प्रधान प्रेमी सलाम सुंदर वचन ऐकण्या खातर आपल्याला संधी या ठिकाणी मिली त्याबद्दल देवानावाला धन्यवाद देऊ. हा काल आणि पोरंदी बेंदी आज जे तुम्हाला आहे ते प्रत्येका मंडळीने पावान बोईन विनंती केलो आहे आमंत्रण देऊलो आहे आणि सभा खातर हा काल तिहान भी तुम्हा लिया मेरी एक सूचना है आयोजन समिती या कार्यक्रमा खातर भरपूर काही श्रम करावा लागणार आहे खर्च करावा लागणार आहे वेळ द्यावा लागणार आहे तर समिती खातर भी तुम्हा प्रार्थना केजा याची विनंती तुम्हाला आहे. यानंतरचा जो काही सूचना आहे ते सभा चालक तुमने देतील परंतु जास्तीत जास्त संख्या की तुम्हा उपस्थित रहेजा. सुंदर वचना लाभ तुम्ही आज लेतो तोच आप परिवाराला देखील मिला जुजे या खातर परिवारासहित तुम्हा आवजा होतेच तुमने विनंती आहे. बातें पदा खातर खाइन व्यवस्था केली है प्रिय भावो ही खाइन जाजा बोया है पाऊ है बदा है खाइन जाजा समोर पाया व्यवस्था केली है वो बातें होते आत आले प्रभु तो आभार मानू. या 2020 6-7-8 सवावेई 15 मार्चाल आभारा मीटिंग वेई 22 तारखेने लॉकडाउन वेयो ई सभा में अकला का एहडी आराधना केरम आवती कि ना आवती प्रभुला धन्यवाद दियो तुम बातें आले सवाल सबाई मान लेती देव सेवका द्वारे वचन उनाइए वचन पाला प्रभु तुमको में आशीष दे तुमको में केल्ली गोठी कमी दे पोड़ाने देना रो वचन पालना खातर दे और का मैंने पार्या उगड़े आशीषा माला माल के प्रभु धन्यवाद दीची बहान बोही हानेन मोडे प्रभु येशु नावाम प्रेमी सलाम. बधा खातर जेवण व्यवस्था केली आहे खायली जा आणि आराम की जा जे वाहने लियाले हैं त्या वाहन